मेरे साथ सभी लोग बोले भारत माता की, भारत माता की। भाई आवाज ऐसी आती है क्या? मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रणजीत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, सोरभोग विधानसभा के हमारे प्रत्याशी प्रोफेसर शंकर दास जी, बंदीप डेका जी, राजेश सरकार जी, संपत दास जी, जय गुरु घोष जी, गौतम दास जी, अरविंद दास जी, महेंद्र दास जी, जोगेश्वर वसुमित्री जी, गुनीन दास जी, फूलेन दास जी, सविता देवनाथ जी और आज इस बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज आसाम के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैं आज सबसे पहले तो बोहाग बिहू जो 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसकी आप सभी को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये सोरभोग यहां पर भगवान श्री कृष्ण का शताब्दियों पुराना मंदिर है जो गोरखिया गोहेन स्थान के रूप से प्रसिद्ध है और ये मंदिर हमें भगवान श्री कृष्ण के हमेशा आशीर्वाद देता है। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक गोरखिया गोहेन स्थान को हम बड़ा पर्यटन केंद्र बनाकर यहां पर सब पूरे भारत के लोग आए, ऐसी बात है। मित्रों, ये भूमि असम केसरी अंबिकागिरी रॉय चौधरी की भूमि है, जो असमिया भाषा के बहुत बड़े गीतकार, कवि, गायक, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। सोरभोग नाम का ही ये मतलब है कि यहां पर एक जमाने में दूध और घी की नदियां बहती थी और यहां पर दूध और घी इकोनॉमी का बड़ा सेंटर हुआ करता है। हमने ये भी तय किया है कि इसी सोरभोग की भूमि पर अमूल के साथ मिलकर दूध का एक बहुत बड़ा चिलिंग प्लांट डालेंगे, जिससे मेरी माताओं बहनों को अपने उत्पाद बेचने के लिए कहीं नहीं जल पड़े। ये बारपेटा जिला सत्रों की भूमि माना जाता है। पटमोशाही, गनकुच्ची, जानिया, बारपेटा, बारदी, ये सभी भूमि सत्रों की भूमि मानी जाती और असम का गौरव, देश का गौरव श्रीमन शंकर देव और श्रीमन माधव देव के नव वैष्णव परंपराओं की ये भूमि है, जिसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, अभी अभी आसाम सरकार ने तय किया है कि सारे नामघर जो है वो सारे नामघर आसाम में कहीं पर भी है, उसको 2.5 लाख रुपया देकर उसको फिर से एक बार आसाम की संस्कृति का केंद्र बनाने का हम काम करेंगे। इसके साथ ही इनकी भूमि को
जिन किसी ने भी कब्जाया है उससे ये भूमि को मुक्त करने का काम करेंगे। मित्रों, आसाम के अंदर 2 चरण का चुनाव हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 चरण के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जितना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है और यहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। साथ साथ बंगाल का भी चुनाव चल रहा है। मैं आप लोगों को एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। बंगाल में भी दीदी जा रही है, भाजपा आ रही है। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस और एआईडीएफ की जोड़ी, जिसने आसाम के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं। मित्रों, 5 साल पहले मैं यहां आया था। मैंने कहा था आप आसाम को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दो, मोदी जी के हाथ में सौंप दो। हम आसाम को आंदोलन मुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाएंगे। मैं आज आपको पूछने आया हूं 5 साल में कोई आंदोलन हुआ है क्या? बताइए, हुआ है क्या? अब आसाम का युवा मारा जाता है क्या? आतंकवाद समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है? मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी झगड़ा लगाओ और राज करो की नीति करती है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सबके साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के सूत्र पर आगे बढ़ रही है। और इसी का कारण है कि 5 साल के अंदर एक भी आंदोलन नहीं हुआ और बोडोलैंड का समझौता भी हुआ, कार्बी आंगलोंग का भी समझौता हुआ। 2000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आया है और आज आसाम के अंदर शांति है। मित्रों, जहां शांति होती है वहीं विकास होता है और हमने तय किया है, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। ये 5 साल के अंदर आसाम को हमने आंदोलन मुक्त बनाया, आतंकवाद मुक्त बनाया और अगले 5 साल में आसाम को हम बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम के अंदर कभी भी बाढ़ न आए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर वर्षा की सीजन में आसाम की 7.5% भूमि बाढ़ में बह जाती है। मोदी जी ने तय किया है, सैटेलाइट से सर्वे कराया है और ब्रह्मपुत्र के आसपास बड़े बड़े सरोवर और तालाब बनाकर बाढ़ का पानी सरोवर और तालाब में डालकर इससे सिंचाई भी करेंगे और पर्यटन भी करेंगे और आसाम की भूमि की रक्षा भी करेंगे। मित्रों, ये बाढ़ मुक्त आसाम कांग्रेस नहीं बना सकती, क्योंकि राहुल बाबा तो यहां पर्यटक की तरह आते हैं, पर्यटक की तरह आते हैं। उनका विकास का कोई विजन नहीं है। बाढ़ मुक्त आसाम हमारे मुख्यमंत्री, हमारे हेमंत शर्मा और प्रधानमंत्री ही बना सकते हैं। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी सर्बानंद जी, हेमंत शर्मा और रणजीत दास, ये जो त्रिपुटी है, उसने आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया और आसाम आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हमने तय किया है मित्रों कि आसाम का जो बांबू का उत्पादन है उसका बढ़ावा करेंगे और आसाम के बांबू से कागज बनाकर पूरे भारत में कागज आत्मनिर्भर हो जाए, उस तरह का काम करेंगे। जो कागज की मिल बंद पड़ी है
उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू करेगी। जो फर्टिलाइजर का कारखाना बंद पड़ा है उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चालू करेगी। 98 टाउनशिपों को मॉडल टाउनशिप बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सभी गांवों को मॉडल गांव के तर्ज पर विकसाए जाएंगे और सार्वजनिक क्षेत्रों में 2 लाख और प्राइवेट सेक्टर में 8 लाख 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि गुवाहाटी को पूरे नॉर्थ ईस्ट का और साउथ ईस्ट एशिया का स्टार्टअप कैपिटल बनाने का काम करेंगे। और मित्रों, ये माताएं बहनें बैठी हैं, दीकरी कॉलेज में जाती है, बेटी कॉलेज में जाती है, चिंता होती है ना? होती है या नहीं होती है? अब चिंता मत करिए, कमल फूल की सरकार बना दीजिए, सारी बेटियों को स्कूटी देंगे, स्कूटी से कॉलेज भी जाएगी और आपको सब्जी और मच्छी लेने के लिए भी ले जाएगी। सारी बेटियां आसाम की, उसको स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, हमने आसाम का गौरव गैंडा है। गैंडे के कारण आसाम की शान दुनिया में बनी हुई। कांग्रेस सरकार ने एक गैंडों के शिकारियों को फ्री हैंड दिया हुआ। गैंडा अगर कांग्रेस का शासन होता तो आज भूतकाल बन गया होता, एक भी गैंडा न होता। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा ने काजीरंगा के जंगलों में से गैंडा साफ करने वाले शिकारियों को साफ कर दिया है। आज गैंडे का शिकार बंद हो गया। और मित्रों, ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, हम 17 लैंड रिकवरी टास्क फोर्स की भी स्थापना करने वाले। जितने भी 17 की भूमि जिसने भी कब्जाई है उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और श्रीमंत शंकरदेव और श्रीमंत माधवदेव के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आपको तय करना है कि आपको हिंसा फैलाने वाली सरकार चाहिए या डबल इंजन की विकास करने वाली सरकार चाहिए? जरा बताइए, विकास करने वाली सरकार चाहिए ना? माताएं बहनें बताएं जरा, विकास करने वाली सरकार चाहिए ना? मैं आपको कहता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। मोदी जी ने घर में गैस भेजा है, गैस का सिलेंडर भेजा है, बिजली भेजी है, गरीबों को घर दिया है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी हैं, सारे लोगों के घर में ठीक से रह पाए इस प्रकार की व्यवस्था करी है। एक पानी बाकी रह गया है। 2022 के पहले हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, ये डबल इंजन सरकार है, इसका फायदा देखिए। बारपेटा का जिले में 21,000 गरीबों को मकान दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 6,000 गरीबों को मकान दिए गए। 2,12,000 घरों में टॉयलेट बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम, माताओं का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 17 लाख परिवारों के घर में बिजली आसाम में पहुंची। इसमें से सिर्फ 1 लाख परिवार ये बारपेटा जिले के हैं, 1 लाख, जिनके घर में कांग्रेस 70 साल से बिजली नहीं पहुंचा पाई थी। मोदी जी ने 5 साल के अंदर
बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। आपदा प्रबंधन के लिए, बरपेटा को बाढ़ राहत के लिए यांत्रिक बोटें देने का काम भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किया है और बारपेटा सिटी इंफ्रा डेवलपमेंट फंड भी भेजा है, जिससे बारपेटा का विकास होगा। मित्रों, आसाम के अंदर इस बजट में देश के प्रधानमंत्री जी ने 53,000 करोड़ रुपया आसाम की सड़कों के निर्माण के लिए दिया है। 53,000 करोड़ रुपया और 30,000 करोड़ रुपया दिया है और अब तक 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम समाप्त हो चुका। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए गए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपीस दिए हैं। हवाई अड्डा गुवाहाटी में नया बन रहा है। जोरहाट में नेशनल फूड पार्क बन रहा है। टीहू में दूसरा फूड पार्क बन रहा है। जोगीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। गोगामुख में अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है और 1,06,000 गरीब आसाम के मूल निवासी को जमीन का पट्टा देकर उसका मालिक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इतना ही कर सकता हूं कि आप, ये चुनाव का अंतिम दिन है, मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार बनाएंगे क्या? अरे ऐसे बोलते हैं यार, जरा जोर से बोलो, बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे क्या? क्या ये 25-50 हजार लोगों से कमल की सरकार बन जाएगी? हाँ क्या नहीं बनती है यार? अब क्या करोगे बोलो। मैं बताऊं एक आइडिया, बताऊं? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करो तो। सबके पास है ना? तो ये सभा समाप्त होने के बाद हर एक व्यक्ति 50-50 लोगों को फोन करे, माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, बहन को, बहनोई को, फूफा को, फूफी को, काका को, काकी को, मामा को, मामी को, 50-50 लोगों को, और कहिए कमल के निशान पर बटन दबाना है। आप करेंगे 50 फोन? करेंगे? पक्का करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।